नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बिहार में एक तरह से लोकतंत्र के जो संग्राम होने जा रहा है उसकी तस्वीर साफ हो गई है। बेशक महागठबंधन ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, सीटों की घोषणा कर दी है, लेकिन जो एनडीए है बीजेपी, जेडीयू और लोजपा, इन्होंने अपने उम्मीदवार और सीटों की घोषणा करके तस्वीर साफ कर दी है। यूँ तो जो भी घोषणा की गई उसमें जो उम्मीदवार बताए गए हैं और जो सीटें बताई गई हैं वो अनुमान के मुताबिक ही है, और लेकिन जो अब एकदम से पेपर पे ऑन पेपर और औपचारिक जो ऐलान किया गया है उसके हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता साफ हुआ है। वो पहले से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो उनको टिकट नहीं मिलेगा और वो अपने महागठबंधन की तरफ से आने के बारे में इशारा भी कर चुके हैं। माना ये जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लड़ेंगे वो पटना साहिब से ही चुनाव, और उनका अब जो मुकाबला वो कांग्रेस से आएंगे, महागठबंधन की तरफ से आएंगे, तो स्वाभाविक है कि उनका मुकाबला जो है बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो एनडीए ने अपने सीटों का ऐलान किया है उसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि जो नवादा सीट है उस नवादा सीट से गिरिराज सिंह है, काफ़ी प्रखर रहते हैं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के और बोलते रहते हैं। उनकी सीट जो है चूँकि एलजेपी के पास चली गई थी सीटों के बंटवारे में, और वो नवादा से ही चुनाव लड़ने को लेकर के अड़े हुए थे। हालांकि बीच बीच में वो लचीला रुख अपना रहे थे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी कहेगा वो मानेंगे, लेकिन इस बात को लेकर के अड़े हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि इसी वजह से कुछ थोड़ी सी सीटों के बंटवारे और ऐलान में देरी भी हुई। बहरहाल उनको समझा लिया गया है कि जो है बेगूसराय से वो चुनाव लड़ेंगे। भोला सिंह पहले बेगूसराय से सांसद थे जिनका कि पिछले दिनों निधन हो गया। इसके बाद से अब ये सवाल उठ रहा था कि यहाँ से गिरिराज सिंह या जो दूसरे हैं रजनीश कुमार भी जोर लगा रहे थे, लेकिन बाद में जब ये क्लियर हो गया कि नवादा सीट नहीं मिलेगी तो रजनीश कुमार का किनारे हो गए थे और गिरिराज की ही बात थी, और बीच बीच में चुनौती भी दे रहे थे कि नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं, आकर के चुनाव की तैयारी कीजिए। अब ये तीसरा यदि सीट बंटवारे का है और नामों पे यदि गौर करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो निकल के आ रही है कि शाहनवाज हुसैन जो कि 2009 का चुनाव जो है भागलपुर से जीते थे, वो जो है 2014 में जो है बहुत 9,500 मतों के अंतर से वो हार गए थे। उनका एक तरह से चुनावी राजनीति से इस बार भी जो है वो किनारे हो गए हैं। अब उनके जिम्मे जो है अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई होगी, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उड्डयन मंत्री रहे, तो स्वाभाविक है कि उनकी मंशा ये थी कि वो चुनाव लड़ें और फिर से यदि बीजेपी की केंद्र में सरकार बनती है तो उसमें वो मंत्री बने। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका एक तरह से बैरियर लग गया। अब आगे जो भी पार्टी उनके बारे में डिसाइड करे, तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो निकल करके आ रही है। बाकी जो भी सीटों का ऐलान हुआ है 1-2 नामों को छोड़ करके और सीटों को छोड़ करके जैसे अनुमान लगाया जा रहा था वही हुआ है, और अब जो है इधर से पिक्चर क्लियर हो गई है, यानी कि एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान हो चुका है कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। जैसे कि वहाँ पे महागठबंधन में जो फार्मूला निकला था वो 20-9-5-3-3 का ये फार्मूला निकला था। 20 में से जो आरजेडी चुनाव लड़ेगी उसमें से एक सीट जो है वो माले को देने को तैयार है, तो वो माले को एक सीट अपने कोटे से देगी। तो आगे जो भी अब इसमें और जैसे ही उनकी तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान होता है, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।